नवाज, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी के 36 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक बर्फीली हवाएं चलने के आसार हैं। पूरे प्रदेश में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। बता दें आपको, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ जिले में ठंड का सितम जारी रहेगा, मौसम विभाग ने कहा है। और साथ ही इसके अलावा बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, यहां पर कोहरा रहेगा, ये मौसम विभाग ने कहा है। इसके अलावा आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, प्रयागराज और आसपास के इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। 36 जिलों में कोहरे का अलर्ट। अगले 5 दिनों तक बर्फीली हवाएं यहां पर चलेंगी, मौसम विभाग ने कहा है। 3 दिन का महाकोल्ड का ये अलर्ट है। पूरे प्रदेश में ठंड का ऑरेंज अलर्ट है। 36 जिलों में कोहरे का अलर्ट। और कौन कौन से वो जिले हैं वो भी लगातार आपको हम बता रहे हैं। देखिए, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, प्रयागराज और आसपास के इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। जो कामकाजी लोग, उनको संभल कर रहने के लिए कहा गया। ठंड से बचने के लिए लोग लगातार जतन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। यूपी के 36 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। कहीं पर कोहरा हल्का, कहीं पर घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट क्या है? यूपी के लिए मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। यूपी के 36 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही साथ अगले 5 दिन बर्फीली हवाएं चलने के पूरे आसार हैं, मौसम विभाग ने कहा है। ये भी आप जान लीजिए, ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन और भी बढ़ेगी, यानी कि सर्दी और बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। पश्चिमी यूपी में लगातार ठंड बढ़ेगी 5वें दिन। यूपी के कई जिलों में बादल भी छाए रहेंगे। ये भी कहा गया कि यूपी के अलग अलग हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल भी मंडराते हुए दिखाई देंगे, बादल छाए रहेंगे। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लगातार ले रहे हैं। ठंड लगातार भीषण पड़ेगी। अलग अलग हिस्सों की तस्वीर देख लीजिए। यूपी के 36 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। घना कोहरा यहाँ पर रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, ये आप जानते हैं, और इसका असर सीधा मैदानी इलाकों पर दिखाई दे रहा है। बर्फ से ढकी हुई पूरी देवभूमि इस वक्त है। अलग अलग हिस्सों में लगातार बर्फबारी का दौर भी जारी है। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। कोहरा मुसीबत लोगों के लिए बन सकता है। जो कामकाजी लोग हैं, जो घरों से बाहर निकलेंगे, उनके लिए दिक्कत सामने आ सकती है। ठंड का ऑरेंज अलर्ट है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए सीधे ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। मेरठ से मेरे साथी सनुज जुड़ चुके हैं, वहां पर ठंड के क्या हालात हैं ये जानेंगे। और आगरा से मेरे साथी नितिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, कितनी है ठंड वहां पर? सनुज, थोड़ी सी दिक्कत है आपके ऑडियो में, फिर से आपका रुख करेंगे, आपके पास आएंगे। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, वहां पर कैसा है मौसम? और आने वाले 3, 4, 5 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं आगरा के लोगों के लिए भी। घना कोहरा यहाँ पर रहेगा, ठंड बढ़ेगी, मौसम विभाग ने कहा है। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान रहता है लगभग सटीक रहता है। लेकिन आज कोहरा नहीं है, धूप खिली हुई है, लेकिन जो गलन है वो बहुत ज़बरदस्त है, ठिठुरन बहुत ज़बरदस्त है। मैं टेम्परेचर चेक कर रहा था तो 3 डिग्री सेल्सियस इस समय टेम्परेचर बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस समय मेरे मोबाइल में नज़र आ रहा है। आप समझ सकते हैं किस तरह से सूखी ठंड जिसे कहते हैं वो नज़र आ रही है। देखिए, एक सोसाइटी के बाहर मैं मौजूद हूँ, गार्ड हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मैं तस्वीरें आसमान की भी दिखाना चाहता हूँ कि धूप खिली हुई है। तो कुल मिला के कहा जाए, ये राहत ये है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा थोड़ी जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, उसमें गर्मी आएगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो कहा जाए गलन है, ठिठुरन है, हवा जो चल रही है, उससे जो लोगों का जो कहा जाए जीना मुहाल है। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये असली ठंड है, उसे सूखी ठंड कहते हैं। और ऐसे में लकड़ियों के सहारे, घरों में रूम हीटर के सहारे ही लोग अपने आप को गर्म रख पा रहे हैं। और 21 तारीख तक जो वेदर फोरकास्टिंग की गई है, इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। हो सकता है कल ज़बरदस्त कोहरा देखने को मिले। तो कुल मिला के कहा जाए पूरे ब्रज क्षेत्र में इस समय जबरदस्त ठंड पड़ रही है। और ऐसे में आपके पीछे हम देख पा रहे हैं धूप खिली है, यही है कि अलाव ही सबसे बड़ा सहारा है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहें? अल्लाह का सहारा है, अल्लाह के सहारे बच रहे हैं साहब। अलाव के सहारे ही बच रहे हैं, अल्लाह के सहारे ही बच रहे हैं साहब। बहुत सर्दी रात ऐसी आप गुजार ऐसे ही सर, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, जाम हो जाती है। अल्लाह के सहारे चालू हो जाता है खून। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ऐसे व्यक्ति जो अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, जिनका पूरी रात इस ठंड से होकर गुजरना होता है, उनके लिए
अलाव कहीं ना कहीं एक तरह से रामबाण की तरह काम करता है। एक बहुत बड़ी औषधि है अलाव, और अलाव के सहारे ही लोग अपने आप को बाहर जो जिनको नौकरी करनी पड़ रही है, ड्यूटी करनी पड़ रही है, वो अलाव के सहारे ही अपने आप को गर्म रखे हुए हैं। कुल मिला के कहा जाए इस समय 4 डिग्री सेल्सियस है, तो आगरा के लोगों को कहीं कामकाजी लोग हैं उनको दिक्कतें सामने आ रही हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ठंड की वजह से। आप रहे हमारे साथ सनुज का रुख कर लेते हैं, वो मेरठ में बस स्टैंड के बाहर मौजूद हैं। सनुज, वहां पर कितनी ठंड है, टेम्परेचर कितना, और ठंड का असर वहां पर आवागमन पर भी पड़ रहा है? क्या लोग आ रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं? हाँ, देखिए, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, चूंकि यहाँ से ज्यादातर और काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दिल्ली नौकरी के लिए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है और उस बर्फबारी का जो असर है वो मैदानी इलाकों में दिख रहा है। हाड़ कपकपा देने वाली जो सर्दी है वो नजर आ रही है, शीतलहर नजर आ रही है। वो बात अलग है कि देखिए कोहरा नहीं छाया हुआ है। मेरठ नहीं, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात करें तो वहां पर कोहरा नहीं है, खिलखिलाती धूप यहां पर निकल रही है। इस वक्त मैं मेरठ के बस स्टैंड पर हूं, वैशाली बस स्टैंड पर। आप देखिए धूप भी आपको नजर आ जाएगी, मौसम पूरा खिला हुआ है, और लेकिन बावजूद इसके जो ठंड है वो ठंड बरकरार है। लोग यहाँ पर चूंकि बहुत दूर से आते जाते हैं, राहगीर हैं ये, लेकिन यहाँ ठंड का जो असर है वो जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन खिलखिलाती धूप ने उस ठंड का असर थोड़ा कम जरूर किया है, लेकिन हाँ, मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। लोगों को तमाम परेशानियां, तमाम दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, और तमाम गर्म कपड़े पहनने के बावजूद सर्दी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर सफर करते हैं, यहाँ से आते जाते हैं। कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, जो तमाम बस स्टैंड है वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है। गर्म कपड़े पहनने के बावजूद सर्दी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि कोहरा नहीं है और आसमान में बादल भी नहीं छाए हुए हैं, खिलखिलाती धूप निकल रही है। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। बाबूजी, आपसे जानना चाहूंगा, सर्दी तो बहुत है। हाँ, सर्दी बहुत है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? हम तो कहीं जा रहे हैं, हम तो कंडक्टर खरीद। सर्दी है? हाँ, सर्दी है, दिल्ली जा रहे हैं। और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ भैया, सर्दी तो है, थोड़ी धूप तो निकल। बिल्कुल 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 धूप निकली है, और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के गवर्नमेंट का कि जिन्होंने ये तंबू लगा रखा है। और हम LLB के स्टूडेंट हैं, हो सकता है हर एक आदमी अपने अपने फील्ड से हो, किसी के पास इनकम का स्कोप नहीं है, वो कैसे इंडिपेंडेंट अपने आप कर रहा है, तो इसलिए इन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, मेरे को बड़ा सुविधाजनक लगा, और मैं इससे बड़ा खुश हूँ। मतलब ठंड से बचाओ। जी बचाओ। आप भी देख रहे हैं, धूप तो निकल गई लेकिन कांप रहे हैं। हाँ, ठंड बहुत हो रही, ठंड बढ़ती जा रही है, और जो ये रैन बसेरा खुला है ये बहुत सुविधा का पात्र है। ये सरकार की तरफ से जो भी गवर्नमेंट ने किया, बहुत अच्छा काम कर रखा है। हम भी किसी के पास है या नहीं। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं उनकी बातें आपने सुनी। चूंकि बस स्टैंड है, राहगीर आते जाते हैं, ऐसे में अलाव की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, रैन बसेरी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तो उन लोगों को इनसे राहत जरूर मिल रही है। देखिए, धूप आपको साफ नजर आ जाएगी, लेकिन ठिठुरन बढ़ी हुई है, होठ भी कांप रहे हैं, हाथ भी परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने जो इंतजाम वहाँ पर किए उससे लोग खुश भी दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी बात है। शुक्रिया सनोज आपका भी, और नितिन आपका भी, पूरी जानकारी के लिए वहाँ का सूरत हाल बता। बड़ी खबर, भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज से बैठक शुरू होने वाली है। भाजपा दिल्ली मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। 2024 चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक पदाधिकारियों की मीटिंग होने वाली है, और उसके बाद शाम को 4 बजे से शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग। कल तक ये मीटिंग चलेगी भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। तमाम मसलों को लेकर मंथन किया जाएगा। 2 दिवसीय ये बैठक चलनी है। भाजपा के 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत आज से हो रही है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक है, डिटेल्स आप जान लीजिए। सुबह 10 बजे से पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। 10 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। उसके बाद शाम को 4 बजे NDMC कन्वेंशन सेंटर में बैठक शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और जेपी नड्डा के भाषण से ही इसकी शुरुआत होने वाली है। 2 दिवसीय बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। जीत की हैट्रिक पर महामंथन होने वाला है। एजेंडा क्या रहेगा ये भी आप जान लीजिए। देश के 160 कमजोर लोकसभा सीटों पर चर्चा होने वाली है। यूपी में सभी 80 सीट पर जीत की रणनीति पर फोकस होगा, इस पर भी मंथन किया जाएगा। यूपी की 80 सीटों को लेकर भी चर्चा होगी। जेपी नड्डा के कार्यकाल पर फैसला संभव है। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है जेपी नड्डा का कार्यकाल। इनके कार्यकाल को लेकर भी फैसला आना है। G20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम में भाजपा सांसद विधायकों की भागीदारी क्या रहेगी, इसको लेकर भी मंथन, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। 2024 में महाविजय पर भगवा मंथन
चलेगा 2 दिन तक। बैठक में कौन कौन रहेंगे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, जेपी नड्डा अध्यक्ष भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी होगी, इनके भाषण से ही शुरुआत होगी। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, इनकी भी मौजूदगी रहने वाली है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, इनकी भी मौजूदगी होगी। बीएल संतोष की मौजूदगी होगी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं भाजपा के। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इनकी भी मौजूदगी होगी। भूपेंद्र चौधरी यूपी भाजपा अध्यक्ष हैं, इनकी भी मौजूदगी यहां पर रहने वाली है। और साथ ही धर्मपाल सिंह सैनी प्रदेश संगठन मंत्री हैं भाजपा के, यूपी प्रदेश संगठन मंत्री, इनकी भी मौजूदगी होगी। केशव प्रसाद मौर्य होंगे डिप्टी सीएम। ब्रजेश पाठक की मौजूदगी होगी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। स्वतंत्र देव सिंह की भी मौजूदगी यहां पर रहने वाली है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम की मौजूदगी भी यहां पर होगी। इसके अलावा महेंद्र भट्ट की मौजूदगी होगी, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। तमाम चेहरे इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं और चर्चा होने वाली है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। बहुत अहम एजेंडा क्या, वो भी आपको बताया। कौन कौन शरीक होगा इस बैठक का हिस्सा, कौन कौन बनेगा, ये भी आपने चेहरे जान लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।